हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी क्लास अभी इस टाइम चल रही थी, उसमें थोड़ा सा दिक्कत थी, मुझे प्रॉब्लम थी, तो इसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। जैसे कि वीडियो मैंने आपको दिया था, उसमें डेंगू की शिकायत थी, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट चला था। बहरहाल मैं अब थोड़ा सा स्वस्थ हूँ, तो मैं सोचा कि आपका पेपर है CCL और CGL का, MTS का आने वाला है, ठीक है। MTS का ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, जिन लोगों ने नहीं भरा है वो लोग भर दें उसको कृपया करके। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। तो मैं इस सवाल को करता हूँ। आज हमारा टॉपिक रहने वाला नंबर सिस्टम का ही है चैप्टर। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, बेसिक से आपको समझाऊंगा। जिन लोगों ने तैयारी को शुरू किया है वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, जोड़ी। इसमें ये जो है आपका क्वेश्चन, जोड़ी गई, ठीक है। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना होता है, तो हम कैसे पता करेंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। तो मेरे बच्चों, ये कोई कठिन सवाल नहीं है। आप इसको करना चाहो तो आप कर सकते हैं मिनटों में, सेकंडों में। तो कैसे है सवाल, कैसे करना होता है। जब कोई बीच वाली संख्या बोले, आगे पीछे संख्या कोई बोले, तो उसका करने का एक तरीका होता है। जब तीन क्रमागत संख्या बोला है उसने, तो ये आप क्या करेंगे, तीन संख्याओं से जो तीन संख्या है वो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 24 को, ठीक है। 24 को अगर हम डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे, तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 3 अट्ठे 24। इसका आंसर क्या आएगा, 3 अट्ठे 24 आएगा। जो ये आप लगाएंगे ये फार्मूला, ये हमारा क्या होगा, ये हमारे बीच की संख्या पता करेंगे इसको, ठीक है। ये बीच की संख्या हमारी आएगी जब आप ये लगाएंगे बीच की, मतलब ये फार्मूला। जैसे तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो 3 से ही भाग करना है, जिससे बोला जाता है उसी संख्या से हमको भाग करना पड़ता है, जिससे कि मैंने ये डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो 8 आएगा आंसर, ठीक है। बीच वाली संख्या हमारी ये है, बीच वाली संख्या, ये बीच का संख्या है, ठीक है। बीच की संख्या है 8, तो 8 बीच की संख्या है, तो इससे पहले कोई एक संख्या होगी, इसके बाद एक संख्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा कर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको समझना है। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे कोई एक संख्या होगी और यहाँ पे कोई एक संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या एक है। तो यानी बीच का जो नंबर आया है वो आपने 8 निकाला है। इसके बाद की बात करूँ तो इसके बाद जो संख्या आएगी हमारी वो क्या होगी, और वो सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, जैसे क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है वो। तो हमारे 8 के बाद में सम संख्या क्या आती है, 10 आती है, ठीक है। और उसके पहले क्या आएगी, उसके पहले 6 संख्या आएगी। तो यानी उसने बोला है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, तो ठीक बीच वाली संख्या मेरे बच्चे 8 है। जो आपने निकाला है वही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी था। इसको करने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि आप कर ले सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन होने के बाद आप अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा वैरायटी चेंज हो जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। यानी कि 3 संख्याएं होंगी और 4 संख्या हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। तो बीच में जो नंबर निकालना होगा, टोटल नंबर जो योग होगा उनका, उसको डिवाइड करना है। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग महसूस हो, ठीक है, आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैं करता हूँ मेरे बच्चे, इस वीडियो को भी आप देखिएगा ध्यान से, तो कैसे करना होता है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे ध्यान से, देखो पहले समझो फिर करो, तो ठीक है। समझेंगे आप तब क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अब इरेजर से इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या करना है, पहले पढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया हुआ है। इसमें बोला है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे यहाँ पे 5 क्रमागत सम संख्या है, यानी कि आप समझिए पहले क्वेश्चन को। यानी सम संख्या है, पहले एक कोई संख्या होगी, ठीक है, दूसरी होगी, फिर क्या होगा, तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, फिर पाँचवीं होगी। और उनका योग जो दिया गया है वो कितना दिया गया मेरे बच्चे, 80 दिया गया है, ठीक है, 80 दिया गया है। अगर हम बात करें 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब बात कर रहे हैं, ज्ञात करना है, कैसे करना है, आपको मैंने बताया है कि अगर कोई भी योग दिया जाता है, कितनी भी संख्याओं का योग दिया जाता है, जितनी संख्याओं का योग दिया जाता है उसको आपको क्या करना है, नॉर्मली डिवाइड करना है। जैसे 80 है
योग 5 संख्याओं को, तो 5 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 एकन 5 कट जाएगा और 5 एकन 5 30 16 आएगा। क्या, मिडिल का नंबर, यानी कि बीच का नंबर जो आपका आएगा कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, ब्लैक कलर में ले लेता हूँ। तो आपको यानी बीच का नंबर मिला है। बीच का नंबर क्या है, ये बीच का नंबर आपको दिख रहा होगा, कितना आया, 16 आया मेरे बच्चे, कितना, 16 आया। ठीक है, अब देख सकते हैं बोला है सम संख्या, तो सम संख्या इससे बाद, इसके बाद यानी 16 के बाद सम संख्या क्या आती है, 15 तो होती नहीं है, तो हमारी कितनी आती है, 18 आती है। उसके बाद 19 तो होती नहीं है। ठीक है, तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग 16 से पहले कौन सी संख्या होगी हमारी सम, तो हमारी कितनी होगी, 14 होगी। उसके बाद 14 से पहले कितनी संख्या होगी, 12 होगी। कितनी होगी, 12। तो इस तरह से आप इन संख्याओं को ऐड करेंगे, यानी कि मेरे ख्याल से आप ऐड करना जानते होंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ पे 80 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 80 आ जाएगा। लेकिन बोला है उसने सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ता है, करना कुछ नहीं पड़ता है, आपको दायां और बायां याद रखना है। दाएं बाएं में का मतलब होता है, दाएं बाएं जब याद रखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें छोटा नंबर कहाँ होता है और बड़ा नंबर कहाँ होता है। यानी कि ये हमारा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड है। ठीक है, राइट की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव की यानी प्लस चलता है, बड़ा नंबर मिलता है। और लेफ्ट की ओर चलेंगे यानी कि बाएं की ओर, तो हमें छोटा नंबर मिलता है। यानी कि छोटा नंबर इस सीरीज में देख सकते हैं आप पूरी तरह से, कितना होगा, 12 होगा। तो आंसर हमारा सबसे छोटी सम संख्या कितनी होगी, 12 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, और तो आपको आना भी चाहिए सम संख्या होती क्या है, विषम संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे हम अगर वीडियो में बने रहेंगे तो। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया सेकेंड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है हमारा आपको स्क्रीन पे अभी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ ताकि समझ में आए। स्क्रीन पे क्वेश्चन लग गया है। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा हो, लग गया है। तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से इसको समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद इसको क्या करना है, डील करना है। डील तो कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, डील कर लेंगे तो क्वेश्चन को आप समझिए और लगाने की कोशिश करिए। देखो कैसे करते हैं इसको, बोला क्या है, देखो सबसे पहले पढ़ना है आपको, क्या करना है, पढ़ना है क्वेश्चन को। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, यानी कि अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। इससे पहले मैंने छोटी बताई थी सम संख्या क्या होती है, और अब इसमें बड़ी संख्या बतानी है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं सेकेंडों में, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। इसमें क्या करना है, जो 5 क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत 5 कैसे हो सकती हैं, हमारा कोई यहाँ पे एक नंबर होगा। ठीक है, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक पेन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे कोई एक संख्या होगी। ठीक है, और कोई एक यहाँ पे होगी, 2 होगी, यहाँ पे कोई होगी 3, यहाँ पे कोई होगी 4, यहाँ पे कोई होगी 5। 5 संख्याओं का योग कितना है मेरे बच्चे, यहाँ पे है 250। कितना है, 250 है। 250 अगर है योग उनका, ठीक है, 250 उनका योग है, तो क्या करना है, 250 को डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है ये आपको मैंने बता रखा है। जब 250 दिया गया है, ठीक है, 250 दिया गया है, 250 दिया गया है, उसको डिवाइड करना है। कितनी है, तो इनकी संख्याएं कितनी है, 5 है। तो अगर 5 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, मेरे ख्याल से 5 25 कटता है और 0 एक शिफ्ट हो जाता है, 50 और 5 1 5, यानी 50 आंसर आएगा मिडिल नंबर, यानी कि बीच की संख्या आ गई मेरी। जब बीच की संख्या आ जाती है तो आसान रहता है हमें सीरीज़ बनाना। यानी 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, मैंने उसको डिवाइड किया तो 50 आंसर आया। 50 हमारा क्या आया, ये मध्य नंबर आया, यानी कि बीच की संख्या आ गई है। बीच की संख्या कितनी आई है, 50 आई है मेरे भाई, समझते रहना, ठीक है। अब 50 के बाद में कौन सा नंबर ऐसा होगा जो हमारा सम होगा, तो 51 तो होता नहीं है, तो इसके बाद हमारा क्या होगा, 52 होगा। क्या होगा, 52 होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमन। 52 के बाद क्या होगा, 52 के बाद 54 होगा, क्योंकि 53 तो होता नहीं है, ठीक है। ये हमारा सॉरी कितना होगा, हमारा नंबर 54 होगा, ठीक है। 54 को हमें लिखना है, तो 54 क्या होगा हमारा, 54 जो होगा हमारा वो सम संख्या होगी। क्या होगी, सम संख्या होगी। अब 50 के पहले सम संख्या क्या आती है, 48 आती है, मुझे पता है, आपको भी पता होगी, ठीक है। फिर 48 के पहले कौन सी हमारी सम संख्या आती है, 46 होती है, यानी 46 होती है, ठीक है। इतनी संख्याएं हमें सीरीज में निकाल दी है मैंने, 46 48 50 52
54। अगर इनको जोड़ेंगे तो 250 हमारा आ जाता है। तो यानी 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग आ गया। बोला है उसने क्वेश्चन में सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी देख सकते हैं आप, ये क्या है हमारा राइट है यानी कि दायां, और ये क्या हमारा लेफ्ट है। तो हम इधर जाएंगे तो हमको बड़ा नंबर मिलेगा, इधर जाएगा तो छोटा नंबर मिलेगा। यानी 46 छोटा है। अगर पूछता सबसे छोटी संख्या तो हमारा 46 होता है, सबसे बड़ा पूछा है तो हमारा क्या होगा 54 आंसर होगा। कितना होगा 54 आंसर होगा सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि हम इधर की ओर जाएंगे। एरो बना दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आप फोर्थ क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे ये आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसको हम लगाते हैं स्क्रीन पे, आप देखिए, इसको देखिए और इसको लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। कोशिश करिए इसको लगाने की। तो कैसे लगेगा देखिए, इसमें क्वेश्चन ऐसे लगेगा मेरे बच्चे। जब ये 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बोला है, आपकी विषम बोल दिया, आपको पता होना चाहिए विषम क्या होता है, विषम क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, ठीक है। तभी आप निकाल पाएंगे आंसर, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, अगर 3 विषम संख्याओं का योग दिया है यानी कि 1, ठीक है, और कोई संख्या होगी यहाँ पे, कोई संख्या होगी 2, ठीक है 2, और कोई संख्या होगी 3। इन संख्याओं का योग कितना है, इन संख्याओं का योग है 51 यानी 51। और ठीक बीच वाली संख्या विषम संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि ये वाला नंबर हमको पता करना है, ठीक है। बीच वाली संख्या पता करनी है। तो 3 बोला है उसने, 3 से आप भाग कर दोगे, इसको 3 से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा 3 एकम 3, और 3 एकम 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 यानी 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 आ जाएगा। बीच का नंबर कितना आ जाएगा 17। अगर इसके बाद की बात करें, हमारा विषम संख्या क्या होगी, तो हमारा 17 के बाद 18 तो होगा नहीं, सम है, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। और इधर की ओर जाएंगे तो हमारा कितना 17 के बाद क्या आता है 15, तो 15 हो जाएगा। पूछा है उसने ठीक बीच वाली विषम संख्या, तो हमारा क्या होगा 17 आंसर होगा, यानी 17 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये भी आपने समझा क्वेश्चन, लगा दिया, समझ में आ जाएगा तो आप कर पाएंगे मेरे बच्चे, क्या करेंगे कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, आप करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट करिएगा। बोला है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग, बहुत ईजी है, इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया है, बस नंबर बदला है, यहाँ पे 145 वहाँ 51 था। तो 5 क्रमागत विषम बोला, उसमें 3 थी, ठीक है। तो 5 बना लीजिए, पहले 1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग 1 बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 बनाया, 1 बनाया, फिर कॉमा 2 बनाया, कॉमा 3 बनाया, कॉमा 4 बनाया, कॉमा 5 बना लिया। 5 हो गई। 5 संख्याओं का योग कितना दिया गया है, उसने दिया है मेरे बच्चे 145 दिया है। कितना 145 दिया है, 145 दिया है। तो इसमें करना क्या है, 5 बोला है तो 5 से आप भाग करेंगे, इसको 5 भाग करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, और यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे 4 बचेगा, 5 नेम 45, कितना होगा 5 नेम 45 होगा। तो यानी कि हमारा 29 आएगा, ठीक है। बीच का नंबर 29 आएगा। हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को नंबर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा जो आंसर आया है ये वाला 29 आएगा, बीच का नंबर यानी मध्य का नंबर आ गया। अब मध्य का नंबर आ गया तो इसके बाद देखो पहले के नंबर हमें चाहिए सबसे छोटी विषम संख्या। अब 29 के पहले विषम संख्या क्या आती है, 28 तो होती नहीं है, तो 27 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 27, और 27 के पहले क्या होगा, 27 के पहले हमारा होता है 26 तो होगा नहीं, 25 होगा, ठीक है। विषम संख्या 25 होगा। बात करें 29 के बाद में, 29 के बाद में हमारा आता है 30 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे कितना होगा 31 होगा, ठीक है। कितना होगा 31 होगा। 31 के बाद में 32 तो होता नहीं है, तो हमारा कितना होगा 33 होगा। कितना 33 होगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 नंबर आ गए। पांचों संख्याओं को जोड़ेंगे तो सारी विषम संख्या है हमारी, क्रमागत विषम संख्याएं हैं हमारी लगातार, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो हमारा 145 आ जाता है। 5 संख्या है, ठीक है। अब बोला है सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, इसमें क्वेश्चन में बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, देखो इधर जाएंगे तो क्या होगा बड़ा संख्या मिलेगा, इधर हम जाएंगे बाएं की ओर तो छोटा नंबर मिलेगा। तो हमारा 25 इसमें क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी सबसे छोटी संख्या जो होगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हमारी होगी 25। क्या होगी 25 होगी, ठीक है संख्या। इस तरह से आप ये भी क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते रहें, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आप क्वेश्चन को करेंगे तो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखो पढ़ना है आपको, फिर करना है क्वेश्चन को, ठीक है।
पढ़ना है फिर करना है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? यानी कि आपको पहले संख्या बनानी है 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 5 बन गई। अब 5 संख्याओं का योग कितना है? इसने बोला 55 है, ठीक है, कितना है? 55 है। अगर 55 है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, तो 5 से आपको क्या करना है? भाग करना है। 5 से इसको 55 को भाग करोगे तो तुम्हारा 11 निकल कर आएगा। कितना आएगा? 11 निकल कर आएगा। 5 से 1 5 कट जाएगा, तो बीच का नंबर हमको मिल जाएगा। बीच का नंबर जब मिल जाएगा तो आगे पीछे के नंबर हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो 11 आया आपका, ठीक है, जो 11 आया है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। 11 हमारा बीच का नंबर आया, इसके बाद सॉरी बीच का नंबर कहाँ पे होगा? हाँ, ठीक है, यही होगा, क्योंकि ये जो आपका है अलग है। तो 11 के बाद हमारा जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी? 12 तो होगी नहीं, तो 13 होगा। और 13 के बाद विषम संख्या क्या आएगा? 14 नहीं होगा तो 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। अब 11 के पहले क्या होता है? 10 होता है, लेकिन 10 क्या विषम संख्या है? नहीं है, तो हमारा 9 होगा। ठीक है, क्या होगा? 9 होगा। 9 के पहले 8 होता है, लेकिन 8 हमारा विषम संख्या नहीं है, तो क्या होगा? ये हमारा 7 होगा। ठीक है, क्या होगा? 7 होगा। तो इस तरह से उसने बोला है सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी कितनी होगी? 15 होगी। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 15 आ जाएगा। इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा मैंने क्लियर किया है, समझ में आना चाहिए, और मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो में, ठीक है, आपके लिए। तो इसको समझिए और इसको शेयर जरूर करें। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी हम मोटिवेट होंगे। और ये CHSL CGL MTS चुटकियों का काम है 25 पे 25 दिलाना। हाँ, मैथ में मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर सारी वीडियो आप देखते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको बिल्कुल इसका फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।